हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज एक बात आपसे शेयर करने की थी जो कि हमारी दुनिया में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है अब फ़ील होने लगा कि शायद बहुत ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत है। वो चीज़ क्या है आपको भी पता है, वो है पैसा। पहले मुझे ये चीज़ महसूस नहीं होती थी। मैं बोलती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन शायद आज ज़िंदगी में जब थोड़ा इंसान आगे बढ़ने लगता है वक्त के साथ, उम्र के साथ, तो ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के ज़रिए महसूस हुई कि नहीं, शायद के लोगों के लिए ना इंसान की इंसानियत इतनी मायने नहीं रखती है। उसके पास जो पैसे होते हैं ना, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी। पहले इंसान मेहमान किसी के घर जाते थे, बिना बताए जाते थे, है ना? और उनकी इज़्ज़त खातिर भी अच्छी होती थी, मतलब उनके पास जो होता था इंसान वो खिलाता था। अचानक से चले जाओ, सामने वाला देख के कितना खुश होता था, अरे कैसे आना हुआ, कितना दिल को एक ज़्यादा खुशी होती थी। लेकिन और इंसान उस टाइम अच्छा से अच्छा कोशिश करता था कि मैं अच्छे से अच्छी इज़्ज़त दूँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ पिलाऊँ, सब कुछ करता था और हर तरीके की वो पूरी कोशिश कर देता था। लेकिन अब क्या होता है, अब आप ये चीज़ देख रहे होंगे, आपके साथ भी होता होगा और ये चीज़ चल भी रही है कि अगर हमें किसी के घर जाना है ना, तो पहले हमें एक दिन पहले फ़ोन करके बताना पड़ता है या सामने वाला खुद फ़ोन करके बताता है। ये चीज़ आप भी देखते होंगे कि मतलब हम आने वाले हैं या वो आ रहे हैं, तो इंसान के साथ क्या होता है मालूम है? ये चीज़ होती है कि मतलब उसके पास, बेचारे के पास हो ना हो, हमारे पास हो ना हो, हमें कैसे भी करके बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करना पड़ता है, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। फिर भी यार इंसान करता है, जान लगा देता है, हर चीज़ कर देते हैं, लेकिन सामने वाला जब आता है, खा पी के चले जाता है और हमको तो लगता है हमने बहुत अच्छे से अच्छा किया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें ये चीज़ सुनने को मिल जाती है, अरे गए थे, क्या था, ये था, वो था। मतलब उसके लिए वो चीज़ कुछ मायने ही नहीं रखी जैसे लगा, और हम अपनी जान लगा देते कि नहीं, सामने वाले को हम बहुत अच्छे से अच्छा खिलाएँगे, पिलाएँगे। तो ये चीज़ मतलब जब हम बड़े अमीरों के घर जाते हैं तो ये चीज़ तो नहीं होती है, क्योंकि उनके पास भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ रखी होती पहले ही से, वो अच्छे से अच्छा खिला देते हैं। लेकिन गरीब इंसान के पास क्या, जो है वही खिलाएगा ना, लेकिन वो चीज़ इंसान को महसूस नहीं होती है। वक्त इंसान का क्या है, आज अच्छा है, कल बुरा है, कल बुरा है, आज अच्छा है। लेकिन अब ये इंसान ये चीज़ नहीं सोचता। अब इंसान क्या सोचता है ना, नहीं है तो है, मेरे ही पास है, सामने वाले के पास होएगा ही नहीं कभी। ऐसा क्यों सोचने का? क्यों? अल्लाह तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है? नहीं, तुम्हारा भी वही अल्लाह है, हमारा भी वही अल्लाह है। तुम्हें भी वही रोज़ी देता है, हमें भी वही रोज़ी देता है। तो ऐसा तुम क्यों बददिमाग जैसा दिमाग लगाते हो कि तुम्हारे पास है तो क़यामत तक रहेगा और दूसरे के पास नहीं होएगा? क्यों ऐसा सोचते हो? एक बार का वाक़या है, मतलब मैं गार्डन गई थी, तो एक औरत थी जिसका हस्बैंड बाहर रहता था, बाहर कंट्री में रहता था। तो ये तो आप भी जानते हैं, बाहर कंट्री में रहने से इंसान की इनकम अच्छी होती है, तो उनके घर का माहौल अच्छा होता है, बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, खान पान अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी होती है। तो ऐसे ही वो आपस में बात कर रहे थे, दो औरत, मतलब कि जो उसका आदमी बाहर से आया तो उसके घर पे चोरी हो गई, तो पूरा जो पार्सल था वो सब लेके चले गए। वो औरत अजमेर गई थी। तो मैंने बोली, क्यों, तुम्हारे घर पे कोई रहता नहीं है कि आजू बाजू में कोई था नहीं? तो बोले हमारी जेठानी रहती थी। तो मैंने बोली फिर तो चाबी दे के जाना चाहिए था आपको, इतना ज़्यादा सामान था तो बोलती है मतलब कि अरे वो मेरे से बहुत जलती है। भाई तुम क्यों सोच लिया ऐसा वो जलती है ना? क्यों सोच लिए? तुम्हारे पास ज़्यादा है और उसके पास कम है, तो इसके लिए मतलब वो जलती है? कभी उससे जाके पूछे, कभी उसकी चीज़ को पूछे, भैया तेरा घर कैसे चलता है? हाँ, तेरे बच्चे कैसे पलते हैं? तुझे कोई चीज़ की कमी है? मतलब तुमने अपने से खुद से ये चीज़ महसूस कर लिया, वो हमसे जलती है, मतलब कि हम बहुत अमीर हैं और वो बहुत गरीब है, तो वो हमसे जलती है। ये कैसी सोच है भाई? हाँ, मतलब अल्लाह तुम्हें भी दे रहा है, उससे भी दे रहा है, तो ये तुम्हारे नसीब का उसको नहीं देगा और उसके नसीब का तुमको नहीं देगा, तो तुम ये दिमाग में क्यों सोच लाते हो? जैसा जैसा दोस्तों मैं उम्र के हिसाब से मतलब बड़े होते हम जाते हैं, बचपन से बड़े होते हैं,
सोचते हैं तो वो चीज़ हमें पहले फील नहीं होता है। मतलब क्या है, घर माँ बाप पूरा कर रहे, खर्चा हर चीज़ हो रही है, तो हम वो चीज़ फ़ील नहीं करते। लेकिन अभी मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील होने लगी है, क्योंकि कुछ ऐसे हादसे मेरे साथ पैसे को लेके हो चुके हैं, कुछ पर्सनल हो चुके हैं कि मतलब सामने वाला देख के, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमको फ़ील करा देता है कि मतलब वो चीज़ हमको इतना ज़्यादा हर्ट कर देती है कि क्या, क्यों क्यों हमारे पास नहीं था उस वक़्त, क्यों नहीं था हमारे पास भी होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, कभी इंसान के पास कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है, कभी नहीं होता है तो कभी बहुत होता है। लेकिन सामने वाले को ये चीज़ नहीं फ़ील होती है। उन्हें ऐसा लगता है ना कि हम दिए तो हम 10 बात बोल सकते हैं हमको आके, क्यों ऐसा बोलते हो? अल्लाह ने हो सकता है तुम्हारे ज़रिए एक रास्ता बनाया सामने वालों की मदद के लिए, लेकिन ये चीज़ इंसान नहीं सोचता है। ये चीज़ सोचता है कि मतलब हम 4 गाली दे के निकल सकते हैं, 4 बात बोल के निकल सकते हैं। ऐसा नहीं सोचने का। कभी हमारे पास कोई मदद के लिए आता है या हम किसी के पास लिए मदद के जाते हैं, तो दिल में पहले हमारे ख़्याल आता है ना, हमारे पास नहीं है, क्या करें, क्या नहीं करें, ऐसा ख़्याल तो सबके पास आता है। तो एक अल्लाह हमारे लिए ज़रिया बनाता है, ध्यान इधर जाता है, अरे चलो उससे बात करते हैं। तो ये ध्यान, ये दिमाग, ये अक़ल, ये भी तो एक अल्लाह की नेमत है ना, ये भी तो सोचती है, वहाँ तक जाती है ना। तो अगर वहाँ तक के गई है तो अल्लाह ने तुम्हारे तक के हमको पहुँचाने की कोशिश करी है ना, कि तुम्हारी वहाँ से मदद हो जाएगी या जो भी है। तो सामने वाला किस गुरूर में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, हाँ? ये क्यों नहीं सोचता है कि अगर वो हमारे तक के आया है इंसान, हमारे तक के पहुँचा है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो ये घमंड क्यों इंसान को आ जाता है कि अरे नहीं, हमारे पास आ गया तो मतलब हमारे पास जो लफ्ज़ है हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल से कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचने का ना। ये फ़ील इंसान कराने लग गया आज के दौर में। पहले तो इतना ज़्यादा भी बुरा दौर नहीं था जितना अभी चलने लग गया पैसे को लेके। फिर जब इंसान एक दूसरे से कटने लगता है, दूरी बनाने लगता है, बातचीत बंद करने लगता है, अपने अकेली दुनिया में रहना शुरू कर देता है, तो वो भी ऐसा लगता है मुझे कि लोगों को ऐसा वो भी अच्छा नहीं लगता है कि अरे घमंड में है, अपने में है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचते हो? हाँ, कभी सामने वाले से पूछते हो कि वो क्या फ़ील कर रहा है, वो कौन से दौर से गुज़र रहा है? एक जॉइंट फैमिली होती है, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि मतलब कुछ लोग थोड़ा ऊपर होते हैं, कुछ थोड़े नीचे। जैसे कि हमारे हाथ में 5 उँगली होती है ना? तो उसमें क्या 5 उँगली हमारी बराबर है? नहीं बराबर है ना। तो फिर इंसान जो एक घर में रहता है, फैमिली में रहता है, तो हर इंसान एक जैसे रहे, एक जैसा कमाए, एक जैसा खाए, ये भी तो बराबर नहीं हो सकता ना। क्यों? जब 5 उँगली में कुछ छोटी है तो कुछ बड़ी, तो कुछ उससे बड़ी है। तो ऐसे इंसान में भी ना, घर में, परिवार में भी कोई थोड़ा कम है तो कोई थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई बहुत ज़्यादा है। तो क्या मतलब ये 5 उँगली हमारे पास है, तो मतलब ये एक उँगली को छोड़ देती है, कोई चीज़ उठाने का है या कुछ लेने का या कुछ करने का नहीं। 5 उँगली मिलती है तभी कुछ काम में आती है ना? कोई चीज़ हमको उठाने का है, कुछ खाने का है, कुछ पीने का है। तो जब हम फैमिली में रहते हैं तो लोग जब 5 उँगली में से जो एक उँगली बड़ी है, उसी तरीके से मिसाल ले लो, घर में एक इंसान बड़ा है, तो वो क्यों छोटी उँगलियों को छोड़ देता है? क्यों उसको फ़ील नहीं होता है कि ये छोटी उँगलियाँ भी काम आती है? उसको सिर्फ़ यही महसूस होता है कि बड़ी उँगलियाँ ही काम आएगी लाइफ़ तक के। ऐसा क्यों उसे महसूस नहीं होता है? मतलब जब हमारे को जब काम है तो यूज़ कर लो, और जो काम नहीं है तो फिर छोड़ दो, है ना? ये दौर चल रहा है, ये हर फैमिली की कहानी चल रही है। जब हमारे को यूज़ करना रहता है ना, किसी वैसे इंसान की मैं बात कर रही हूँ, आप अपने ऊपर मत लेना। ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ ना जो बहुत
से लोगों के साथ ना ऐसा करके छोड़ दिए कि वक्त पे इस्तेमाल कर लो, उसके बाद कहते हैं ना कैसे इंसान के दूध में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को ऐसा निकाल दो और ऐसा फेंक दो छिटक के। तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखी हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जब यूज़ करना रहता है ना तो अच्छे से यूज़ करते हैं, अच्छे से हमको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, एक दूध में मक्खी गिरी थी तो हमने क्या करा भाई, मक्खी तो निकालना ही था ना, तो हमने निकाल दिया। गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ बातें हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो शायद हो सकता है मुझे भी कुछ